हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम उसकी रिएक्शन मैकेनिज़्म का डिस्कशन कर रहे हैं। आज उसकी रिएक्शन मैकेनिज़्म में हम 4 इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ कैनिज़ारो रिएक्शन, नोवेनेज़ल रिएक्शन, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन एंड मैनिक रिएक्शन। तो हम देखते हैं कि ये क्या होती हैं और इनकी मैकेनिज़्म क्या है और साथ ही इनकी यूटिलिटी क्या है, क्या प्रोडक्ट बनता है जिसके कारण ये उपयोगी हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड या अन्य एल्डिहाइड जिनमें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, इन्हें जब कंसनट्रेट NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो इनमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, जिससे कि ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड और रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल। तो हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में। दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनिज़ारो रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज 50% NaOH। एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो गया एंड वी विल गेट CH3OH मिथाइल अल्कोहल, और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया, देन वी गेट एसिड दैट इज सोडियम फॉर्मेट। और दूसरे एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो कि कैनिज़ारो रिएक्शन को शो करते हैं वो ये हैं, दिस इज CH3 होल थ्राइस CCHO दैट इज पाइवेल्डिहाइड, CCl3CHO दिस इज क्लोरल, और बेंजल्डिहाइड और उसके एल्काइल डेरिवेटिव हम यहाँ ले सकते हैं, कोई भी डेरिवेटिव यहाँ ले सकते हैं बेंजल्डिहाइड के, C6H5CHO, और एल्काइल ग्रुप भी लगा हो सकता है या और भी कोई सब्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट हो सकता है। ये सभी एल्डिहाइड जो हैं वो कैनिज़ारो रिएक्शंस देते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल लिए हैं हमने यहाँ पर पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड के। बेंजल्डिहाइड नाइट्रो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, दिस इज पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल तो मिलेगा अल्कोहल का और एक मिलेगा उसका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिलेगा, एसिड का सॉल्ट मिलेगा। देन वी विल गेट पैरा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरा मिल जाएगा पोटेशियम पैरा नाइट्रो बेंजोएट। यहाँ हमने दोनों एल्डिहाइड जो हैं वो सेम मॉलिक्यूल लिए हैं, लेकिन अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है दैट इज़ नोन एज क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हमें 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है, जिस तरह से हमने देखा था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, उसी तरह से यहाँ भी 4 प्रोडक्ट्स का हमें यहाँ पर मिक्सचर मिलेगा। अगर एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है तो रिएक्शन जो होती है उसमें ज़्यादातर हमें उसे फॉर्मल्डिहाइड का ही एसिड मिलता है, दैट इज़ सोडियम फॉर्मेट मिलता है, और दूसरा जो भी एल्डिहाइड है उसका करस्पॉन्डिंग हमें अल्कोहल मिलता है। यानी कि दूसरा जो एल्डिहाइड है उसका रिडक्शन होता है, और अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो एक्सक्लूसिवली इसका ऑक्सीडेशन होकर के एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलता है। जैसे कि हमने ये रिएक्शन देखी है HCHO फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेंजल्डिहाइड का तो रिडक्शन हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बनता है, और फॉर्मल्डिहाइड का सोडियम फॉर्मेट हमें यहाँ पर मिल रहा है। इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म देखें तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसमें 2 सक्सेसिव एडिशन होते हैं, पहला OH ग्रुप का OH माइनस आयन का और दूसरा H आयन का। सबसे पहले जो भी हमारा एल्डिहाइड है वो बेस से रिएक्शन करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो OH आयन है वो जाता है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो OH जुड़ जाएगा जाकर के कार्बन से।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का हम यहाँ पर लेते हैं। तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होकर के H माइनस जो है वो यहाँ पर इस कार्बन के पास में चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्राइड आयन जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल तो बन गया हमारा RCOOH और यहाँ पर मिल गया हमको RCHO माइनस। तो H आयन का जब इस पर एडिशन होगा जो कि यहाँ से निकल सकता है, H आयन यहाँ से बाहर निकलेगा, कार्बोक्सिलेट एनायन बनाएगा, ये H आयन जा करके यहाँ जुड़ जाएगा और वी विल गेट एल्कोहल। एक इंटरनल कैनिज़रो रिएक्शन है। इंटरनल कैनिज़रो रिएक्शन का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे डाई एल्डिहाइड या डाई कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो इंटरनल कैनिज़रो रिएक्शन देते हैं जब इनकी बेस से या एल्कली से, कंसनट्रेट एल्कली से इनकी रिएक्शन कराई जाती है। तो क्योंकि इसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप है या दो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, सो ये जो रिएक्शन है दैट इज़ नोन एज इंटरनल कैनिज़रो रिएक्शन। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम ग्लाइऑक्सल का। ग्लाइऑक्सल इज CHO। जब बेस से इसकी रिएक्शन कराई जाती है देन वी विल गेट, इसके एक पार्ट का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COO और पोटेशियम सॉल्ट देगा इसका, और दूसरे पार्ट का हो जाता है रिडक्शन, वी विल गेट CH2OH। दिस इज पोटेशियम ग्लाइऑक्सिलेट। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म देखें तो क्या होता है, इसमें दो पार्ट हो जाएंगे इस मॉलिक्यूल के, CHO ग्लाइऑक्सल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसी तरह से ये बॉन्ड भी टूटेगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो गया और जो हाइड्रोजन आयन है उसकी शिफ्टिंग होगी इस ऑक्सीजन पर, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH ग्रुप में। इसके बाद हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग होगी जो कि एक स्लो प्रोसेस है, और इसके बाद हमें जो है इसकी ये लास्ट प्रोडक्ट जो है ये बनेगा जिसमें कि एक पार्ट का हो जाता है ऑक्सीडेशन और दूसरे पार्ट का हो जाएगा यहाँ पर रिडक्शन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो आपके कोर्स में है दैट इज़ नोवेनेजल रिएक्शन। ये रिएक्शन दोनों एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड्स के द्वारा दी जाती है। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कंपाउंड, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड कौन से हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, एसिटोएसिटिक एस्टर है, मेलोनिक एस्टर है, जिसमें कि CH2 ग्रुप जो है उसके हाइड्रोजन एक्टिव होते हैं, वो एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, ठीक है, और क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, एसिड बनेंगे और अनसैचुरेशन कहाँ है, अल्फा बीटा पोजीशन पर, सो इट इज़ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड यहाँ पर बनेंगे। एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कंपाउंड, यहाँ पर हमने लिया है मेलोनिक एस्टर CH2CO C2H5 CO C2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड सॉल्वेंट पिरिडीन यहाँ पर हम लेते हैं। देन क्या होता है कि ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो चला जाएगा कार्बन के पास में, CHOH हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन के पास में, और कार्बन से बाकी ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है CHCO C2H5। जब इसका नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH जो है वो यहाँ से निकल करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है या अनसैचुरेशन यहाँ पर आ जाएगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो एस्टर ग्रुप के हाइड्रोलिसिस से ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक ग्रुप में, और गर्म करने पर यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है एंड वी विल गेट RCH डबल बॉन्ड COOH गर्म करने पर। अगर R जो है यहाँ पर CH3 है, दैट इज हमने CH3 CHO लिया है, एसिटाल्डिहाइड लिया है, देन दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड COH, दिस इज क्रोटोनिक एसिड, और R अगर हमने C6H5 लगाया दैट इज C6H5 CHO बेंजल्डिहाइड लिया है, तो ये हो जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड COOH, दिस इज सिनेमिक एसिड।
इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म देखें तो इस स्कीम के द्वारा हम उसे समझ सकते हैं। जो भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कंपाउंड है, सच यहाँ पर मेलोनिक एस्टर है, पहले स्टेप में ये बेस से रिएक्शन करता है जिससे कि इसका एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, कार्बन पर आ जाता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये जो एनायन है वो रिएक्ट करता है एल्डिहाइड से, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन पर आ जाता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में इन द प्रेजेंस ऑफ ये जो निकला है यहाँ पर BH आयन, ये जो H आयन है वो यहाँ पर ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है। गर्म करने पर और हाइड्रोलिसिस करने पर, गर्म करने पर तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा जैसे कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब गर्म करेंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगी। हाइड्रोलिसिस करने से जो है एस्टर ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड ग्रुप में, एंड वी विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज़ रीफॉर्मेट्सकी रिएक्शन। ये रीफॉर्मेट्सकी रिएक्शन जो है दोनों एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के द्वारा दी जा सकती हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक एल्डिहाइड रिएक्ट करता है किससे, अल्फा ब्रोमो एस्टर से, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और जो प्रोडक्ट बनता है वो है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, इसके बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, जो कि बाद में क्या देता है आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड देता है हाइड्रोलिसिस से और गर्म करने से। हम जानते हैं कि एस्टर ग्रुप जो है अगर उसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस से वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक ग्रुप में। तो रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो भी हमारा एल्डिहाइड है रिएक्ट्स विद इथाइल ब्रोमो एसीटेट, ठीक है, इथाइल ब्रोमो एसीटेट से इसकी रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आ जाता है तो RCHOH, और ये नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा कार्बन से, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर यहाँ पर बनता है। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एस्टर ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक ग्रुप में, और इसे जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, हाइड्रोजन यहाँ से, OH यहाँ से, और यहाँ पर एक अनसैचुरेशन डेवलप हो जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। दिस इज़ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड यहाँ पर बन जाता है। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म देखें तो इसमें क्या होता है, रीफॉर्मेट्स की जो रिएजेंट है वो एस्टर वाले कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक नहीं करता है, लेकिन किस पे अटैक होता है, ये कार्बोनिल वाले कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है। एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उस पर इसका अटैक होता है, ना कि जो एस्टर पे कार्बोनिल ग्रुप है उस पे इसका अटैक होगा। तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो ब्रोमो एस्टर है रिएक्ट्स विद जिंक, तो ये जो बनता है दैट दिस इज रीफॉर्मेट्स की रिएजेंट। यहाँ पर जिंक आ जाएगा ZnBr CH2 माइनस COO C2H5। अब CH2 पर नेगेटिव चार्ज है और ZnBr पे है पॉजिटिव चार्ज, जो कि जब एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड से रिएक्शन करने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है, ZnBr यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला ग्रुप कार्बन पे अटैच हो जाएगा, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें यहाँ पर हाइड्रोक्सी एस्टर मिल रहे हैं, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एंड देन हीट करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज़ मैनिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड जैसे कि कीटोन या एसिटोफिनोन या बीटा कीटोएस्टर से कराएं तो, और साथ में एक हम क्या लेंगे, साथ में प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन लेंगे, तो क्या बनता है, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। ये रिएक्शन कहलाती है मैनिक रिएक्शन, और ये जो बेस बन रहा है दैट इज़ बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड जो बन रहा है दैट इज़ नोन एज मैनिक बेस। इसमें क्या किया है हमने, फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ ज़रूरी है, फॉर्मेल्डिहाइड, और दूसरा लिया है, दूसरा क्या ज़रूरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी हम यहाँ पर एमीन लेंगे, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसी भी जो है एक्टिव कार्बोनिल ग्रुप, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है C6H5COCH3, दिस इज़ एसिटोफिनोन, कीटोन लिया है यहाँ पर
C6H5COCH3। इसके बजाय हम क्या ले सकते हैं, बीटा कीटो एस्टर भी ले सकते हैं, जैसे कि एसिटोएसिटिक एस्टर है या मेलोनिक एस्टर भी है। तो ये दोनों तो यहाँ कंपल्सरी होंगे ही, फॉर्मल्डिहाइड एंड सेकेंडरी या प्राइमरी एमीन। और यहाँ पर हम एक्टिव हाइड्रोजन वाले कीटोन या फिर एस्टर को लेंगे, जिससे कि हमें क्या मिल रहा है, C6H5CO CH2CH2N CH3 होल ट्वाइस। दिस इज मैनिक बेस। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, मैनिक रिएक्शन कहलाती है। अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो ये रिएक्शन होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम सॉल्ट। उसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इमीनियम सॉल्ट जो है इसमें बनता है, जो कि अटैक करता है इनोलेट एनायन पे। जो भी एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है उसके इनोलेट एनायन पे ये अटैक करेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म हम इस तरह से देखते हैं। दिस इज आवर सेकेंडरी एमीन CH3NHCH3 रिएक्ट्स विथ फॉर्मल्डिहाइड SCHO, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कार्बन के पास में जाएगी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज CH3CH3N और ये CH2, और जो यहाँ से हाइड्रोजन है वो चला जाएगा किस पे, ऑक्सीजन पे। नेक्स्ट स्टेप में ये वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से बाहर नेक्स्ट स्टेप में जो OH आयन है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर दे करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगी। ये जो सॉल्ट है दिस इज़ इमीनियम सॉल्ट। ये इमीनियम सॉल्ट, इसको हम अगर देखें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डीलोकलाइज्ड होता है। तो इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम देख सकते हैं। अब जो भी एक्टिव हाइड्रोजन वाला कार्बोनिल कंपाउंड अथवा जो भी एस्टर हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया है एसिटोफिनोन C6H5COCH3, तो वो जो है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यहाँ पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इनोलेट एनायन बन जाता है। उसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम इस तरह से देख सकते हैं। ये इनोलेट एनायन अब रिएक्ट करता है इमीनियम आयन से, जो कि हमारा बना है यहाँ पर, एंड वी विल गेट C6H5CO। और क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा एंड वी विल गेट दिस कंपाउंड दैट इज़ मैनिक बेस। ठीक है, तो ये रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन, जो कि जिसकी हमने अभी मैकेनिज्म देखी है। इसके अलावा कुछ और इसमें नेम रिएक्शन हैं और इसकी ऑक्सीडेशन आदि रिएक्शंस हैं जो कि हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। तो मैनिक रिएक्शन से यहाँ पर बन जाता है बीटा अमीनो, क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, अल्फ़ा एंड बीटा, तो बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो ये रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट नोट्स इनमें से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको लिख करके याद करिए। हर बार मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं उन्हें आप लिखिए और लिख करके इन्हें याद कीजिए। थैंक यू।